सभी को जय हिंद प्रिय स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2023-24 हिंदी क्लास होने वाला है। ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया है सारा प्रश्न सेलेक्टेड है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच किया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा गत वर्ष में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार से तैयारी और रणनीति बनाना है। तो आप सभी को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप लोग की अच्छी तैयारी होगा। इसलिए हमारे सेशन से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी ऐसा सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट आए आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए देखते हैं आखिर इस कंटेंट में किस प्रकार का प्रश्न लिया गया है, जो कि सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आप सभी से निर्देशक क्या पूछना चाहता है? निर्देशक पूछना चाहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे आप सभी को सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाना चाहता है निर्देशक। किसका? शैक्षणिक। शैक्षणिक किस प्रकार से लिखाता है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। शैक्षणिक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे शैक्षणिक किस प्रकार से लिखाएगा। ये फिर ये। तो चलिए लिख कर बताते हैं। शैक्षणिक रहेगा स तलब सा, फिर ऊपर में आयकार, मतलब दो गो ऊपर में आय रहेगा तो उसको आय बोलते हैं स। फिर यहाँ पे छ होगा सै छ, फिर टवर्गी न ट ठ वाला न और फिर हर्षई उड़ा देना है नी और फिर का। शैक्षणिक इस प्रकार से लिखेंगे। तलब सा आयकार, मतलब ऊपर में दो गो आयकार, फिर छ, फिर टवर्गिना, फिर हर्षई उठा देना है, फिर का। शैक्षणिक इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी को सही वर्तनी पूछ रहा है। किसका? अरण्य का। अरण्य किस प्रकार लिखाएगा? इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार या फिर इस प्रकार। तो अरण्य किस प्रकार लिखाएगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं अरण्य लिख के किस प्रकार रहेगा। अ रहेगा, फिर र रहेगा, फिर ट ठ ड वाला न आधा रहेगा अरण्य और फिर या रहेगा अरण्य। इस प्रकार से आप लोग अरण्य लिखेंगे। अ र ट ठ वाला आधा न फिर या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अरण्य। अरण्य इस प्रकार लिखाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए पूछ रहा है निर्देशक। निर्देशक पूछना चाहता है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करें। मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है, मतलब किसका? भागीरथी प्रयत्न। भागीरथी प्रयत्न का क्या होगा मुहावरे का अर्थ? कम कोशिश करना, प्रयत्न प्रयास ना करना, थोड़ा प्रयास करना या भारी कोशिश करना। तो भागीरथी प्रयत्न के इसका राइट मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? भारी कोशिश करना, मतलब भागीरथी प्रयत्न भारी कोशिश करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। क्या है अगला प्रश्न? कमर कसना। कमर कसना का मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या होगा? हौसला हारना, तैयार होना, सहारा देना या दर्द होना। तो कमर कसना का आप सभी को क्या बताना है? मुहावरे का अर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि कमर कसना मतलब क्या होना? तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी, कमर कसना तैयार होना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता है निर्देशक, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या चीज का चयन करें? सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या चीज है? सुधा। सुधा का सामनार्थी क्या होगा? द्रव्य, पावन, बारी या पीयूष। तो सुधा का सामनार्थी शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पीयूष। सुधा का सामनार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, तो क्या होगा सुधा का सामनार्थी शब्द? पीयूष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ आप सभी को क्या सामनार्थी शब्द ही बताना है। किसका? अमृत। अमृत का सामनार्थी शब्द क्या होगा? अद्भुत, वसुधा, सुधा, अलौकिक। तो अमृत का आप सभी को क्या बताना है? सामनार्थी शब्द। तो इसका क्या होगा? अमृत का सामनार्थी शब्द। तो इसका राइट आंसर होगा सुधा।
सुधा, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, सुधा का अमृत होता है, सुधा का पीयूष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सुधा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न निर्देशक आप सभी से पूछना चाहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। एक शब्द का चयन करवा रहा है, किसका, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए का एक शब्द क्या होगा, मेष होगा, निर्निमेष होगा, पलक होगा या निमेष होगा। तो बिना पलक झपकाए का एक शब्द का चयन करवा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बोले तो बी, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए मतलब निर्निमेष, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, जिसकी जड़ या आधार पता ना हो, मतलब जिसकी जड़ भी ना पता हो और आधार भी पता ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्भय कहते हैं, निर्मम कहते हैं, निर्दय कहते हैं या निर्मूल कहते हैं। तो जिसका ना जड़ पता हो और ना ही आधार पता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा निर्मूल, ऑप्शन नंबर डी। जिसका जड़ या आधार पता ना हो उसे कहते हैं निर्मूल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे अगला प्रश्न आप सभी से पूछना चाहता है निर्देशक, विलोम चुने मतलब उल्टा शब्द का चयन करें। प्रश्न क्या है, सौम्य, सौम्य का विलोम क्या होगा, अस्तुत्य, उग्र, निंदय या सेवित। तो सौम्य का विलोम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उग्र, सौम्य का उल्टा उग्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से रिक्त स्थान भराने की कोशिश कर रहा है। क्या ऑप्शन नंबर रिक्त स्थान भरें। प्रश्न है, उनकी आपस में खाली स्थान हो गई, उनकी आपस में क्या हो गई, लबझड़, गड़बड़, खटपट या फटफट। तो उनकी आपस में क्या हो गई जो आप सभी को भरना है, तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी आपस में खटपट हो गई है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उनकी आपस में खटपट हो गई है। इससे पहले जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि जब भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप सभी के पास पहुंचे, नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप सभी के पास पहुंच जाए और आप लोग की तैयारी और ज़्यादा बूस्ट हो। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, यहाँ भी रिक्त स्थान भरना है। क्या है, रात को उल्लुओं के खाली स्थान आवाजें आ रही थी, रात के उल्लुओं की टरटराने, कूजने, रेंगने या घुनघुआने, घुघुआने। तो उल्लू कैसी बोलती है, टरटराती है, कूजती है या रेंगने है या फिर घुंघुआती है। तो उल्लू कैसी बोलती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, घुंघुआना, मतलब घुंघुआती है। तो यहाँ पे क्या होगा, रात को उल्लू की घुंघुआने की आवाज आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक क्या पूछना चाहता है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। तो वे वापस लौट आए के जगह यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, वे वापस लौट आए या वे लौट आए वापस या फिर वे लौट आए। तो यहाँ पे आप सभी को राइट आंसर चयन करना होगा, क्या होगा, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए के जगह यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा थोड़ी देर बाद वे लौट आए, मतलब कि जब लौट आए तो ऑप्शन नंबर डी, थोड़ी देर बाद वे लौट आए, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। तो इसलिए की जगह क्या होगा, क्योंकि, अतः, इसके कारण, आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, वह नहीं समझेगा क्योंकि या अतः या इसके कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, वह नहीं समझेगा
क्योंकि वह क्या है, मूर्ख है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सभी के लिए, अगला प्रश्न यहाँ पे पैसेज है, जो कि पैसेज को आप सभी को फिलअप करना है। पैसेज आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने की कोशिश करेगा। मतलब 5 प्रश्न रहेगा, आप सभी को 10 नंबर दिलाने की कोशिश करेगा। बस आप सभी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पैसेज को क्या करना है, 5 से 8 लाइन का ये पैसेज रहेगा। सबसे पहले इसको रीड कर जाना है, रीड करने के बाद इसका ऑप्शन फिलअप करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको रीड करते हैं। प्राचीन काल में नारी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जाता है कि नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। मध्यकालीन युग से नारी का पतन शुरू हो गया। नारी को दासी या गुलाम माना जाने लगी। नारी घर में ही कैद हो गई। 19वीं सदी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि महान भावों एवं समाज सुधारों का प्रयत्न से नारी अबला से सबला बन गई, संपूर्ण कायापलट हो गया। नारी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने लगी। आज की नारी ने जमीन से लेकर अंबर तक अपना कब्जा बनाया। नारी नर और नारी रथ के 2 पहिए हैं। रथ की सुविधाएं चलने के लिए संतुष्ट होना चाहिए, वे तो ही परिवार सुख से जीता है। शिक्षित नारी परिवार की उद्वारक है। प्रत्येक घर में नारी का प्रत्येक नारी के घर में समान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुरीतियां से दूर करने के लिए दोनों के एक दूसरे का सहयोग बनना चाहिए। नारी का उद्धार देश का उद्धार है, अर्थात नारी को सदैव सम्मान देना चाहिए। तो आप सभी को पता चला होगा कि इस पैसेज में हमें किसके बारे में पूर्ण रूप से गोल गोल घुमा रहा है पैसेज, तो नारी की बारीकता का गोल गोल अध्ययन मतलब हमें घुरा रहा है। और इसी के अनुसार हमें क्या करना, ऑप्शन फिलअप करना है और यहाँ से 10 नंबर प्योर 5 प्रश्न सही करके उठा लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। आकाश कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है। मतलब आकाश के यहाँ पर्याय पूछ रहा है, जो कि पैसेज में आया था। अतर, अंबर, गगन या नभ। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अतल। अतल जो कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अंबर, गगन, नभ तीनों आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है अबला। अबला शब्द का विलोम क्या होगा। अबला शब्द का विलोम क्या होगा, दासी, सबला, दुर्बल या नारी। तो अबला शब्द का विलोम क्या होगा, तो अबला का मतलब कि जो कुछ नहीं जानती हो अबला, तो उसे क्या कहते हैं, सबला। मतलब कि वहाँ पे जो महान व्यक्ति थे उन अबला नारी से कौन सा नारी बना दिए, सबला नारी बना दिए, जो कि समाज सुधार व्यक्ति थे। आप लोग पैसेज में सुने, अबला नारी से सबला नारी बनाए, मतलब अबला का विलोम क्या होगा, सबला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है एक दूसरे का खाली स्थान बनना चाहिए, सहायक, सहयोगी, असहयोगी या सहयोगी। तो आप सभी को बताना होगा एक दूसरे का पैसेज में क्या बताया था, क्या बनना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा सहयोगी बनना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। अगला प्रश्न क्या था, मध्यकालीन युग में नारी की स्थिति क्या थी, महत्वपूर्ण स्थान था, पूजनीय थी, शिक्षित थी या दासी थी। तो मध्यकालीन युग में स्त्री को कैसी मतलब स्थिति थी, तो दासी के रूप में थे, आप लोग पढ़े थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे गद्यांश की उचित शीर्ष बताएं। जो आप लोग गद्यांश पढ़े अभी, उसका उचित शीर्ष क्या हो सकता है, यदि मैं शिक्षक बनूं, दहेज प्रथा, मेरा संपूर्ण सपनों का भारत या नारी तू नारायणी। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा नारी तू नारायणी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पैसे से बिल्कुल 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर प्योर ले सकते हो, जो कि बिल्कुल राइट। बस आप सभी को थोड़ा सा स्पीड में इस पैसेज को पढ़ लेना है और इसका मूल अर्थ पकड़ के ऑप्शन का चयन कर देना है। तो आशा करता हूं अगर आप सभी को इस क्लास में, इस सेशन में 10 नंबर प्लस आप लोगों 10 प्रश्न सही कर रहे हो, तो आप लोग बिल्कुल सही खेल रहे हो।
इसका कमेंट में बताना आप लोग कितना प्रश्न सही करते हो। आप सभी को एग्जाम तक ये सीरीज 20 प्रश्न सही कराने की संभावित कोशिश करता है और करेगा। तो आप लोग हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर दबा के करें, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाए। मिलते हैं जल्द ही सभी स्टूडेंट को अगले न्यू सेशन में। जब तक सभी को जय हिंद।